भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। ये विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। आज से करीब 5000 साल पहले यह एक संपन्न एवं महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र हुआ करता था। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक यहाँ से मोती, मनके, जवाहरात और कीमती गहनों का व्यापार होता था। शायद ये नगर सिंधु घाटी सभ्यता के समुचित व्यापार का केंद्र था। तो चलिए दोस्तों, आज समय में हम 5000 साल पीछे जाकर महान सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों में से एक लोथल के बारे में जानते हैं। भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद के सरगवाला गांव के निकट स्थित लोथल नगर साबरमती नदी की प्राचीन धारा के माध्यम से हड़प्पा के अन्य शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और उस समय लोथल के आसपास के कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। खंबात की खाड़ी के पास भोगांव और साबरमती नदी के बीच में स्थित इस नगर की खोज सन 1954 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर एस.आर. राव की निगरानी में सन 1955 से लेकर सन 1963 तक इस नगर का उत्खनन कार्य किया गया। लोथल 5 नगरों में विभाजित था, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख भाग है गोदी। इस आयताकार डॉकयार्ड की लंबाई 218 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर है। चारों ओर से इसे पक्की ईंटों से घेरा गया था और इसमें खास तौर पर स्लश गेट और इनलेट की व्यवस्था की गई थी, जिससे गोदी के अंदर हमेशा पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती थी। इस गोदी से थोड़ी ही दूर ऊंचाई पर एक गोदाम के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। शायद गोदी के रास्ते आया हुआ माल यहीं पर संग्रहित किया जाता रहा होगा। गोदाम से आगे बढ़ते ही हमारी नजरों के सामने आते हैं दुर्ग के अवशेष। माना जाता है कि दुर्ग समाज के धनी लोग और प्रतिष्ठित लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ बड़े स्नानागार, जल निकासी की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था और कुओं की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुर्ग से आगे बढ़ते ही हमें मनकों की भट्टी वाली जगह दिखाई पड़ती है। यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ये पता चलता है कि लोथल में मनकों को बनाने की तकनीकी और उपकरणों को समुचित रूप से विकसित किया जा चुका था। यहीं से आगे बढ़ने के बाद आता है निचला नगर, जो समाज के श्रमिकों और मध्यम वर्ग के रहने की जगह हुआ करती थी। लोथल के निचले नगर को पूर्णतः संयोजित तरीके से बनाया गया था। अब सबसे आखिर में आता है कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान से प्राप्त कंकाल के अवशेषों को लोथल के वस्तु संग्रहालय में रखा गया है। लोथल वस्तु संग्रहालय में लोथल के उत्खनन से प्राप्त विभिन्न बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, मनकों और अन्य मूल्यवान आभूषणों को रखा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार ईसा पूर्व 1900 के आसपास इस परिसर में तेज बाढ़ की वजह से ये शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों की ही तरह ये नगर भी अपने भीतर कई रहस्यों को दफन किए हुए है, जो आज भी उजागर होने की प्रतीक्षा में है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।